तो बच्चों शुरू करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू से। व्हेन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। अगर नेगेटिवली चार्ज का मीन्स है इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन आना मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने का मतलब मास इंक्रीज होना, मास इंक्रीज का मतलब अपने पास मास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर, बी। नेक्स्ट है ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट। तो सीधा सा आंसर है पहला ही है कि इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, प्रोटॉन देंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और रिमूविंग सम न्यूट्रॉन फ्रॉम इट कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका आंसर क्या होगा अपना ए ऑप्शन अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इज ब्रोट नियर एन अनचार्ज्ड पिच बॉल पेंडुलम। द पिच बॉल is attracted towards the ball, repelled away from the ball, not affected by the ball, attracted towards the road। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जैसे अपने पास रोड इनिशियली, अगर हमारे पास मान लो कि एक ग्लास रोड है, पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस चार्ज है इस रोड के ऊपर, मान लो ये रोड है और रोड के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये एक पिच बॉल के ऊपर, पिच बॉल के पास आई, पिच बॉल के बाद जैसे ही पास आएगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब ये इसको क्या करेगी, पॉजिटिव वाली अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने का मतलब जैसे ये इसके पास आएगी तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। तो कहने का मीन्स पहले तो अट्रैक्ट होगी, फिर टच होगी, और फिर उसके बाद क्या होगी, अवे चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन सी इज करेक्ट। When a glass rod rubbed with silk, charge acquired by a glass rod is always पॉजिटिव। आपको पता है कि कोई भी रोड को अगर किसी के साथ मान लो कैट्स पर है, वुलन है, किसी के साथ रगड़े तो मोस्टली आपको पता है कि क्या आना है, उस पर नेगेटिव आना है। लेकिन एक ही केस आपको बता रखा है कि सिल्क के साथ अगर ग्लास रोड रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तभी ऑप्शन अपने पास क्या आता है, उस पर पॉजिटिव आता है। बाकी हर केस में रोड के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। यूनिट फॉर्म में देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कूलम का क्या होता है हमारे पास, A1 T1 का होल स्क्वायर, न्यूटन का M1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर L2। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा लास्ट, M ऊपर जाएगा -1, L1 2 3 ऊपर जाएंगे, कितने जाएंगे, -3, T पहले से ऊपर है तो कितना है अपने पास, T2 है, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, T-2 ऊपर जाएगा, T क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद M1 L1 T0, A2 ऊपर है ही तो A2, -2 ऊपर जाएगा, ऊपर पहले से 2 है तो +2, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चे। तो M-1 L-3 T4 A2। तो ऑप्शन है अपने पास ए, करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट ए चार्ज बॉडी कैन हैव इज, कि कितना मिनिमम चार्ज हो सकता है। हमें पता है कि किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन इंटीजर मल्टीपल होता है, क्यों इक्वल्स टू कितना होता है, Ne, और Ne के हिसाब से 1E हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट्स आवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरीज विद डिस्टेंस आर बिटवीन देम एज। सभी पता है कि F = K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा अपना कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इट्स आंसर इज 1/r²।
तो इसका आंसर होगा 1/r², डी ऑप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल द फोर्स बिटवीन दैम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, चार्ज डबल कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी कंपेरेटिव अगर क्वेश्चन आए तो ऐसा एक ही अप्रोच करनी है कि नया वाला और पुराने वाला दोनों का रेशियो। तो एफ डैश अपॉन एफ, नए वाला फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर। आप Q1 Q2 को तो चेंज कर नहीं रहे, दूसरे में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस चेंज करे तो मैंने आर डैश लिया, अगर चार्ज चेंज करते तो हम चार्ज को चेंज करते। आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस अपने आर डैश की क्या की हमने डबल, तो इसकी वजह से 2r स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल 1/4। इसका मीन्स एफ डैश अपॉन एफ इक्वल्स टू 1/4, एफ डैश इक्वल्स टू f/4। इट मीन्स जो नया फोर्स आया है वो f का 1/4 है, तो आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब क्या फर्क होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, क्या फर्क होता है। हमने इसके अंदर हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज यू नॉट। इन मीन्स वैक्यूम के अंदर, मीडियम के अंदर 1/2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है हम उसके अंदर जानते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैक्यूम का केस है, जब मीडियम का केस होता है तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ हम देखें कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर डिक्रीज होती है, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, कहने का मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से हमारे पास एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा था, यूनिट ऑफ परमिटिव ऑफ स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज, जो हमने पहले ही कर लिया है कि एप्सिलॉन नॉट आपको पता है कि क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट जैसे ऊपर जाएगा तो Q1 फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे पहले हम डिस्कस करें डायमेंशन के अंदर। और यूनिट ऑफ के की भी सिंपल उसकी अपोजिट हो जाएगी, जो हम जानते हैं ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ग्रेटर इज 1 माइक्रो कूलम कंपेयर टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज के कंपेरिजन में अपना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कितना कम होता है, और ग्रेटर क्या है 1 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब किसकी कंपेरेटिव, क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि हाउ मच ग्रेटर इज 1 माइक्रो कूलम, मतलब 1 माइक्रो कूलम कितना ज्यादा है। तो ऊपर लेंगे हम, एक कंपेरेटिव क्वेश्चन है तो सीधा सा काम करना है कि 1 माइक्रो कूलम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करना तो मैंने इलेक्ट्रॉन को नीचे रखा है, 10 की पावर माइनस माइक्रो कूलम की मीन्स 10 की पावर -6 कूलम पर इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 12 -6 + 18 तो 12, ठीक है, जिसको नियरली इक्वल टू हम कह सकते हैं 6.25 10 के समथिंग है, तो इससे 10 की पावर 13 टाइम्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 की पावर 13 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएट एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 16 माइक्रो कूलम। 16 माइक्रो कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमने क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है क्यू, और क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से हम जानते हैं क्यू इक्वल्स टू क्या होता है NE, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास NE, तो यहाँ से N चाहिए, N इक्वल्स टू क्यू अपॉन E। वैल्यू रखी हमने 16 माइक्रो कूलम अपॉन E, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6, कूलम की वैल्यू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, मल्टीप्लाई किया इसको 100 इंटू 10 की पावर 12 आया, 10 की पावर 14, आंसर इज 10 की पावर 14, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आया हमारे पास कि एक स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। स्पेरिकल कंडक्टर रेडियस r दे दी, ठीक है, और हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, मतलब इसके ऊपर हमने चार्ज भी दे दिया, क्यू भी दे दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई पूछा है, आर दिया है कितनी डिस्टेंस पे 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए डिस्टेंस सेंटर से दी हुई है, डिस्टेंस कहाँ से हमारे पास 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो आर हमें 18 लेना है, आर हमें क्या लेना है 18। तो फॉर्मूला हमारे पास ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये चार्ज हमारे पास क्यों दिया है, ठीक है, इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर दी है, आर आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, आर हम लिखेंगे सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
कि हमारे पास है ही 9 इंटू 10⁻9, क्यों हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 18 इंटू 10⁻- मीटर का, 8 -2 मीटर का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे 18 इंटू 18 10⁻4, इससे यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से 9 2 ज़ा 18, ये 2 0.8 कैलकुलेट किया, 0.8 बाई 18 10⁻9 -7, ऊपर जाएगा कितना जाएगा +4, कैलकुलेट किया 0.044 इंटू 10⁻6, 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। दैट्स योर आंसर, 4.44 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम आंसर।